हमारे साथ मांझी परगना लाहंती वैसी के अध्यक्ष हैं सनत सोरेन जी। हाल के दिनों में हेमंत सोरेन की कैबिनेट ने पेशा एक्ट को लागू किया है, कैबिनेट से स्वीकृति दी है। पेशा एक्ट के बारे में कितना क्या नियम है, क्या कुछ उसका पाकुड़ जिले में, खासकर पाकुड़ जिला 5th शेड्यूल जिले की गिनती में श्रेणी में आता है। पाकुड़ जिला में 5th शेड्यूल जो पेशा एक्ट है उन नियमों का कितना यहाँ अक्षरतः पालन हो रहा है या कितना उल्लंघन हुआ है, आइए हम इस मुद्दे पे सनत सोरेन जी से विस्तार से जानेंगे और क्या कुछ अमेंडमेंट होना चाहिए, क्या कुछ पाकुड़ जिले में अभी फिलवक्त इन नियमों का उल्लंघन हो रहा है या पालन हो रहा है। सीधे इनसे विस्तार रूप से इस विषय पे इनसे जानेंगे। सनत सोरेन जी रिटायर्ड डीएसपी के पद से सेवानिवृत्त हुए हैं। सेवानिवृत्ति होने के बाद वो पाकुड़ जिले में ग्राम प्रधानों की एक संगठन है, पूरे जिले के ग्राम प्रधानों की संगठन है लाहंती वैसी, मांझी परगना लाहंती वैसी के बतौर अध्यक्ष हैं और अध्यक्ष के नाते वो यहाँ प्रधानों को प्रधानी व्यवस्था के उनके अधिकारों को, उनके कर्तव्यों को उन्हें बता रहे हैं, जता रहे हैं, उन्हें जागरूक कर रहे हैं, उन्हें उनके अधिकारों के बारे में, उन्हें प्रधानी व्यवस्था कैसे चलाई जाती है, इन सब मुद्दे पे ग्राम प्रधानों के साथ में प्रखंडवार में प्रखंडों में जाकर जिला मुख्यालय में बैठक आयोजित करके उन्हें उनके अधिकारों के बारे में उन्हें बताने का काम। आइए सीधे उनसे जुड़ते हैं और जानते हैं कि जो हाल के दिनों में जो हेमंत सोरेन की सरकार ने पेशा एक्ट लागू किया, उससे हमारे पाकुड़ जिले के रैयतों को, खासकर आदिवासी रैयतों को कितना लाभ होगा, क्या इसका फायदा होगा। सर, समाचार प्लस में स्वागत है। पेशा एक्ट हेमंत सोरेन जी ने लागू की है, कैबिनेट में स्वीकृति दी है, सर बजट भी निकला है, क्या कुछ है इसके बारे में आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, क्या कुछ इस पर कहना चाहिए? इसमें क्या कहेंगे, मैंने एक्ट तो पहले बन चुका है, पेशा बन गया 1996 में। दुर्भाग्य है कि इसमें नियमावली नहीं बना, इसलिए लागू नहीं हो पाया। और दूसरा कि ये जो बना है नियमावली ही सिर्फ पारित हुआ है। और इसमें है कि एक्ट में जैसा कि एक्ट का 3 पार्ट होता है, कानून का 3 भाग मोटा मोटी होता है, एक्ट, रूल एंड रेगुलेशन। एक्ट तो बन गया, इसके बाद कैसे लागू करना है उसको इससे नियमावली बनाना है, वही नियमावली सरकार बनाई है। और जो विभाग भी है उस विभाग को देखो, वो अपना रेगुलेट करेगा उसको, यही एक्ट एंड रेगुलेशन हो गया। तो इस चीज को तो बहुत पहले बन जाना चाहिए था। अभी तो इसमें संशोधन का तो कोई सवाल नहीं है, संशोधन का जगह ही नहीं है कहीं पर। इसको कानून बनता है तो एक्चुअल में ये संसद पारित करके राष्ट्रपति का ये दस्तखत हो चुका, इसमें कहाँ बदलने का गुंजाइश है। दूसरा कि यहाँ लागू हुआ ही नहीं है तो इसको क्या कहेंगे कि उल्लंघन हुआ या नहीं हुआ है। दूसरा कि पैसा तो यहाँ पर इसलिए पैसा तो जानबे करते हैं कि पंचायत एक्सटेंशन टू द शेड्यूल एरिया, यहाँ पर पंचायत चुनाव नहीं होना था और इसलिए ये मैंने एक्सटेंशन के थ्रू यहाँ लाया गया। और इसमें कुछ इसमें मोटा मोटी ये है, कुछ एक्सेप्शन एंड मॉडिफिकेशन, कुछ अपवादों एवं उपांतरों के अधीन रहते हुए। अपवाद क्या है इसमें, मोटा मोटी कि हम लोग का जो पुराना कस्टम को यहाँ पर मान्यता दिया गया है। मैंने हम लोग का जो भी गांव में कोई विवाद या कुछ होगा, जमीन संबंधी होगा, वो गांव में ही आपस में अपना समाज का जो कस्टम का जो रीति रिवाज है उस आधार पर यहाँ मैंने फैसला होगा। और दूसरा की बड़ी बात है कि जो परिवर्तन कुछ क्या हुआ, यहाँ चूंकि मुखिया चुनाव होना नहीं था, फिर भी मुखिया चुनाव यहाँ कराया गया, इसलिए यहाँ मुखिया सीट को रिजर्व किया गया, यही कुछ परिवर्तन हुआ। और ये है कि मैंने कोई भी जो यहाँ मैंने कोई भी आपका योजना के पहले ग्राम सभा होगा और ग्राम सभा में आपका मुखिया सिर्फ आयोजन करेगा, लेकिन उनका कोई रोल नहीं रहेगा। सिर्फ ये आयोजन करेगा, कुछ रजिस्टर सौंप देगा और ग्राम सभा जो प्रधान के अध्यक्ष में ही ग्राम सभा होगा। और ग्राम सभा में चूंकि ये पंचायत के आधार पर होगा, इसलिए जो क्या बोले कि ये पंचायत में जो वोटिंग लिस्ट में जितना आदमी का नाम है वो सब ग्राम सभा के मेंबर होंगे। उसमें से शेड्यूल एरिया में 1/3 रहेंगे आपका जो मेल रहेंगे, 1/3 आपका पुरुष रहेंगे और 1/3 का 1/3 आपका जो क्या बोले कि ये औरत लोग रहेंगे, लेडीज लोग रहेंगे। और ये संख्या कोरम पूरा होना होगा। और संख्या का कोरम अगर जिस दिन प्रथम बैठक में नहीं पूरा होता है तो उस दिन बैठक को स्थगित किया जाएगा, फिर इसके लिए नेक्स्ट डेट फिक्स किया जाएगा और नेक्स्ट डेट में संख्या का कोरम नहीं रहेगा, जितना भी आदमी रहेंगे वो आपका ग्राम सभा ये हो जाएगा। दूसरा की बहुत ऐसा चीज है, ग्राम सभा को तो हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं क्या है क्या नहीं है। सभी प्रधानों को समझाना है कि ऐसे ग्राम सभा होता है। बहुत ऐसे प्रधान है जो आपका समझ नहीं पा रहे हैं, अपना नाम भी ठीक से लिख पाते हैं, तो कहाँ से समझेंगे।
इसलिए हम लोग का मुखियतः हम लोग का कॉन्फ्रेंस का ही है। जिससे प्रधान हम लोग पहले से बोलते आए हैं एसडीओ को, डीसी को, प्रधान को जैसे पट्टा देता है, पट्टा देकर के बाद चल जाता है, कोई ट्रेनिंग नहीं, कोई निर्देश नहीं, ऐसे ही करता है लोग। इसलिए पैसा लागू होने के पहले हम लोग चाहेंगे कि इसके बारे में सब मैंने प्रधान को या प्रशासन के अफसर को भी ट्रेनिंग दिया जाए, ताकि हम लोग का कस्टम क्या है, कस्टम रिलेटेड मैंने क्या है। जैसे आपका जो मैंने पहले तो आईपी था, भारत न्याय संहिता है, उसमें मैंने पहले तो आपका भारतीय मैंने दंड संहिता में 1 से 5 तक सेक्शन था, उसको मर्ज कर दिया, एक में कर दिया गया। अब मैंने क्लोज 1 का क्लोज 6 में है कि जैसे आपका जो हम लोग का कस्टम हो गया, जैसे मिलिट्री हो गया या वायुसेना, जल सेना हो गया, उन लोग को मैंने खिलाफ उन लोग पर ई केस जो प्रभावित नहीं करेगा। इसलिए हम लोग को कस्टम में प्रभावित नहीं होगा। इसलिए अफसर को भी इस बात की जानकारी होना चाहिए, तभी हम लोग के मैंने यहाँ बढ़िया से अफसर काम कर सकता है। पैसा एक्ट के लागू होने से या इम्प्लीमेंट होने से प्रधानी व्यवस्था को कितनी मजबूती मिलेगी, और खासकर पाकुड़ जिला माइंस मिनरल का जिला है, तो जो यहाँ लीज होता है, पत्थर का हो, कोयला का हो, इसमें रैयतों की कितनी भागीदारी होगी, कितनी उन्हें उनका हक मिलेगा, ग्राम प्रधानों की उसमें क्या भूमिका होगी, इस पे थोड़ा सा फोकस करें आप। एकदम भूमिका तो बहुत बड़ा भूमिका है। सबसे पहले प्रधान को जानकारी होना होगा, प्लस कि मैंने इसके बाद जो आपका जो सुप्रीम कोर्ट का तो समता जजमेंट का निर्णय था, वो भी आपका जो आंध्र प्रदेश में भी आदिवासी क्षेत्र था, वहाँ भी सरकार ही से जैसे यहाँ माइनिंग कर रहा है ना अंधाधुंध, वैसे माइनिंग हो रहा था। उसलिए वहाँ पर एक समता जो आपका था एनजीओ था, उसने मैंने सरकार को पार्टी बना करके केस कर दिया। तो सरकार क्या की वहाँ हाईकोर्ट में वो लोग को मैंने डिग्री नहीं मिला, चला गया सुप्रीम कोर्ट समता के खिलाफ सपोर्ट में ये जजमेंट दिया। उनका कहना है कि मैंने शेड्यूल एरिया में मैंने सरकार का या राज्य सरकार या केंद्र सरकार का जमीन नहीं है, यहाँ जो भी होगा आपका जो मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन बना करके सरकार उस पर माइनिंग कर सकता है, या आपका जैसे कोऑपरेटिव सोसाइटी बना के कर सकता है। तो इस सब को भी तो जानकारी नहीं होगा। यहाँ की जितना मैंने जैसे कुछ यहाँ कोयला वाला सुनते हैं कि बहुत कुछ पैसा दे दिया, तो पैसा क्या करेगा लोग, पैसा तो सब खाएगा, कुछ करेगा। क्योंकि हम लोग में उतना जागरूक नहीं है कि पैसा को किस ढंग से यूटिलाइज करेंगे। मैंने सरकार को पुनर्स्थापित करना, रिहेबिलिट करना, तो उसको कहाँ किस ढंग से पुनर्वास करेगा, उस सरकार को करना होगा। यहाँ तो क्या कि पीपा छाप करके मैंने कर रहा है, प्लस कि यहाँ हमको लगता है बहुत सारा इलीगल माइंस भी यहाँ पर होगा, बहुत सारा प्रधान को जानकारी भी नहीं होगा। तो इसी के थ्रू पैसा के आने पर तो थोड़ा सा जागरूक तक तो आएगा ही, लोग को जानकारी मिलेगा। और प्लस कि इसमें है कि जो जिसका जमीन है उसको कम से कम भागीदारी उसमें मिलेगा। उसके साथ साथ यहाँ पर जैसे आपका जो कुछ CSR फंड है, CSR फंड है कि जैसे आपका जैसे यहाँ कोयला चलता है, तो CSR फंड से जैसे आपका रोड का वाटर क्यूरिंग तो होगा ही, प्लस की प्लांटेशन वो एकदम मैंने क्या बोलना कि वो तो उनका अपना है, उससे कोई नहीं है। बाकी यहाँ का आपका जो एजुकेशन है, इसके बाद हेल्थ है, इसके बाद आपका जो पानी की व्यवस्था है, हर चीज का यहाँ व्यवस्था करेगा। एजुकेशन है, वो हो गया, इसका ही है। आपका जो आपका DMFT हो गया, ये आपका ये हो गया डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट हो गया। तो इसका भी बहुत सारा चीज है। प्लस की सबसे बड़ा चीज है पैसा में आपको ये दिया गया है, आपका जो ट्राइबल सब प्लान का जो पैसा आता है डेवलपमेंट का, स्पेशल सेंट्रल गवर्नमेंट का, उस पर भी हम लोग को मैंने निगरानी या ऑडिट करने का, देखने का हम लोग को है। प्लस की ये यहाँ पर 6 शेड्यूल पैटर्न पर यहाँ होगा मेनली, जो आपका 6 शेड्यूल जो आपका मेघालय आसाम में है, अपने से मैंने अपना हम लोग सब व्यवस्था करेंगे। तो इस चीज के बारे में पहले जानकारी ट्रेनिंग देगा, तब ना हम लोग कर पाएगा। मेनली है इसके बारे में जानकारी होना, प्लस की इसके बारे में प्रशिक्षण होना, ये मूल चीज है। ये चीज नहीं होने से नहीं होगा। प्लस की यहाँ देखते हैं यहाँ जमीन तो खत्म हो जाएगा, फिर कहाँ जाएगा लोग। इतना यहाँ मैंने आपका जो मैंने किसी पास लेकर के पूरा राजमहल तक खाली हो जाएगा पहाड़, कहाँ वो लोग जाएगा। पैसा दे रहा है, अंधाधुंध कंपनी से आ रहा है, ये सो पैसा देकर के लोग अच्छा लग रहा है। यहाँ तो सुनते हैं कि साला वो नोट का लोग साला सिगरेट बना के लोग पीता है, लोग कोई अपना पैसा के चलते। कल होकर क्या होगा लोग का, सरकार का भी एजेंट है। मेनली यहाँ पर 57 एक्ट के कस्टोडियन डीसी है, डीसी को मैंने ध्यान देना चाहिए। खाली जो मैंने लोहा के चेचरी में प्रगतिशील पाकुड़ लिखने से नहीं काम चलेगा। अब जाइए स्टेशन जो सो क्या हाल है वहाँ पर, कैसे जाता है वहाँ पर लोग, तो मजदूर को देखिए ना, तो पता चलेगा कि क्या स्थिति यहाँ का। खाली इससे करने से नहीं होगा। हम तो बहुत कुछ देख चुके, हमको भाई चूंकि हम नौकरी में तो तकलीफ लगता है हमको। करीब पूरा झारखंड हम घूम लिए, तकलीफ लगता है। इतना तरजीह देता है हम लोग को डीसी जैसो, 5 मिनट बात करने का हम लोग को मौका नहीं देता है जैसो। जबकि दुख लगता है, मैंने
करने का, जब संथाल बना जिला बना उस समय इसलिए रिन्यू आते थे आपका डीसीएसओ, और उसके अंडर में 4 सहायक डीसी, जितना लोग एज ए संथाल अफसर लोग पोस्टिंग हुआ था कि आप लोग संथाल अफसर हैं, संथाल अफसर दिखा। अभी कोई अफसर जानता है संथाली में जिसको? तो मैंने सबसे बड़ा चीज है कि समय सबसे बड़ा बलवान होता है। ऐसा नहीं कि कल होके साला मैंने तो सुना आपने स्पष्ट तौर पे सनत सोरेन जी ने कहा कि पैसा एक्ट के बारे में ग्राम प्रधानों को जानकारी देने की जरूरत है, उनको प्रशिक्षण देने की जरूरत है, अधिकारियों को बताने की जरूरत है, ताकि इस एक्ट का, पैसा एक्ट का सही तरीके से खासकर 5th शेड्यूल एरिया पे पाकुड़ जैसे इलाके में उसका सही तरीके से पालन हो, अनुपालन हो। और उन्होंने यह भी कहा कि आने वाले समय में माइंस मिनरल में भी जो ग्राम प्रधानों का जो भूमिका है, रैयतों की भूमिका है, वह सुनिश्चित कराई जाए। समाचार प्लस के लिए पाकुड़ से कार्तिक।